किसान की आत्मा का बदला। गांव रामपुर चारों ओर से हरे भरे खेतों और विशाल पेड़ों से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग मेहनती और ईमानदार थे, लेकिन गरीब थे। वे दिन भर अपने खेतों में काम करते और रात को चैन की नींद सोते। लेकिन पिछले कुछ महीनों से यह गांव डर और सन्नाटे की चादर में लिपटा हुआ था। रात के समय गांव की गलियों में एक अजीब सन्नाटा पसरा रहता। लोग जल्दी जल्दी अपने घरों में बंद हो जाते और दरवाजों पर तालों की संख्या बढ़ा दी जाती। कोई भी बाहर जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि हर रात एक खौफनाक परछाई गांव के बाहर के खेतों में देखी जाती थी। लोग कहते थे कि यह रामलाल की आत्मा है, जो अपने हत्यारों से बदला लेने के लिए भटक रही है। लेकिन यह कहानी कहाँ से शुरू हुई? एक ईमानदार किसान और उसका संघर्ष। रामलाल गांव का सबसे मेहनती किसान था। वह ईमानदारी से अपने खेतों में काम करता और अपने परिवार का पेट पालता था। उसके पास 4 बीघा उपजाऊ जमीन थी, जो उसके पुरखों की निशानी थी। वह उस जमीन से बहुत प्यार करता था और चाहता था कि वह पीढ़ी दर पीढ़ी उसके परिवार के पास बनी रहे। लेकिन गांव का सरपंच भैरव सिंह उसकी जमीन पर कब्जा करना चाहता था। भैरव सिंह एक लालची और निर्दयी इंसान था। उसने पहले ही गांव के कई गरीब किसानों को डरा धमकाकर उनकी जमीन हड़प ली थी। जो लोग उसके खिलाफ गए, उन्हें या तो गांव से बाहर निकाल दिया गया या उनका अजीब परिस्थितियों में एक्सीडेंट हो गया। रामलाल को कई बार धमकाया गया, बूढ़े, अपनी जमीन बेच दे और चैन से जी, वरना तेरी भी लाश मिलेगी किसी गड्ढे में। सरपंच के गुंडों ने उसे कई बार चेतावनी दी, लेकिन रामलाल टस से मस नहीं हुआ। ये जमीन मेरी माँ जैसी है, मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगा। शैतानी चाल और किसान की हत्या। जब धमकियों से बात नहीं बनी, तो सरपंच ने एक चाल चली। एक दिन रामलाल की फसल में आग लगा दी गई। देखते ही देखते उसकी मेहनत राख में बदल गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने गांव के बुजुर्गों के सामने सरपंच की शिकायत की, लेकिन हर जगह से उसे सिर्फ चुप रहने की सलाह मिली। आखिरकार भैरव सिंह ने उसे हमेशा के लिए हटाने की साजिश रची। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, सरपंच के आदमी रामलाल के घर आए। उन्होंने दरवाजे को जोर से पीटा। रामलाल, बाहर निकल, तेरे लिए सरपंच ने बुलावा भेजा है। रामलाल ने दरवाजा खोला। उसने देखा कि 4-5 हट्टे-कट्टे आदमी वहां खड़े थे। उसे कुछ गड़बड़ लगी, लेकिन वह कुछ बोल पाता इससे पहले ही उन्होंने उसे पकड़ लिया और खींचकर बाहर ले गए। रामलाल चिल्लाया, छोड़ो मुझे, यह अन्याय है। लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। उसे घसीटते हुए गांव के बाहर के उस कुएं तक ले जाया गया, जहां पहले भी कई लोगों की संदिग्ध मौतें हुई थीं। ये कुआं तेरी कब्र बनेगा, एक गुंडे ने हंसते हुए कहा। रामलाल ने आखिरी बार गांव की तरफ देखा। तुम लोग मेरी जान ले सकते हो, लेकिन मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मेरा बदला खुद ईश्वर लेगा। गुंडों ने उसके हाथ पैर बांध दिए और पत्थर से लटकाकर कुएं में धकेल दिया। एक चीख गूंजी और फिर सब कुछ शांत हो गया। आत्मा की पहली दस्तक। रामलाल की लाश कुएं में मिली। गांव में यह अफवाह फैला दी गई कि उसने आत्महत्या कर ली थी। कोई भी सरपंच के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। लेकिन कुछ ही दिनों बाद अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में सरपंच के घर से किसी के कराहने की आवाजें आने लगीं। नौकरों ने कहा कि उन्होंने आधी रात को किसी को चलते हुए देखा, लेकिन जब उन्होंने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था। सरपंच की फसल खुद ब खुद जलने लगी। गांव के लोग हैरान थे। ये सब रामलाल की आत्मा कर रही है, एक बूढ़ी औरत ने कहा। सरपंच का खौफ। अब भैरव सिंह डरने लगा था। उसने एक तांत्रिक को बुलाया। सरपंच जी, ये आत्मा बहुत ताकतवर है, तांत्रिक ने कहा। इसे सिर्फ इसका बदला लेकर ही चैन मिलेगा। सरपंच ने यह सब बकवास समझा, लेकिन फिर एक रात ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी दुनिया हिला दी। भैरव सिंह की आखिरी रात। उस रात तेज तूफान आया। बिजली चमक रही थी। भैरव सिंह अपने कमरे में बैठा शराब पी रहा था, जब अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे घूर रहा हो। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था।
लेकिन फिर आईने में उसे एक परछाई दिखी। वही रामलाल। उसके चेहरे पर खून टपक रहा था, उसके कपड़े गीले थे और उसकी आंखों में आग जल रही थी। भैरव सिंह, वह गर्जा। अब तेरा हिसाब होगा। सरपंच चीखते हुए बाहर भागा, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। किसी अदृश्य शक्ति ने उसे खींचकर हवा में उठा दिया और जोर से जमीन पर पटका। वह छटपटाने लगा, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं था। अगली सुबह गांव के लोगों ने देखा कि भैरव सिंह की लाश कुएं के पास पड़ी थी, ठीक उसी तरह जैसे रामलाल की मिली थी। उसके शरीर पर नाखूनों के गहरे निशान थे और उसके हाथ में एक कागज था जिस पर खून से लिखा था, जिसने मेरा हक छीना, उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ी। न्याय और शांति। भैरव सिंह की मौत के बाद गांव ने उसकी जमीन गरीब किसानों में बांट दी। अब कोई किसी का हक नहीं छीनता था। गांव में नया सरपंच बना जो ईमानदार था। लेकिन कहते हैं कि अगर कोई रात में रामलाल के खेतों के पास जाता है तो उसे हवा में किसी के चलने की आहट सुनाई देती है। कभी कभी किसी को अपने पीछे एक परछाई नजर आती है और ठंडी हवा के झोंकों में एक धीमी आवाज गूंजती है। न्याय हुआ, लेकिन मैं अब भी यहां हूं। समाप्त।